आज देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस के सभी जवान सुन लें, आपके साथ फिर विश्वासघात हो गया है। मेरा तो दिल दुख हो रहा है। आज 26 अप्रैल को मैं आज आपको बताना चाहता हूं, 2004 के बाद पैरामिलिट्री के जो भाई भर्ती में हैं उनका मुकदमा पैरामिलिट्री के संगठनों ने, पैरामिलिट्री के सदस्यों ने हाई कोर्ट में डाला हुआ था, जिसकी सुनवाई चल रही थी। लेकिन कुछ लोग जो प्लांट किए हुए थे, जिनके बारे में अब पता चल रहा है, उन्होंने सीधा जाकर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डाल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने सीसीएस रूल के तहत उस पर यह टिप्पणी कर दी कि भाई हमारा कोई इसमें वो नहीं है, मतलब वो खारिज हो गया एक तरीके से। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिविलियन को फोर्स के मामलों में, पैरामिलिट्री के मामले में इंटरफेयर करने का, दखल देने का हक किसने दिया? ये कोई भावना शर्मा है? जो मैं तो जानता नहीं, मुझे आज पैरामिलिट्री के संगठनों के कई लोगों के फ़ोन आए, उन्होंने बताया कि ये वर्दी पहनती हैं, आपको वर्दी पहनने का अधिकार किसने दिया? कैंप में जाती हैं, एम्बलम पे जाके सलामी लेती हैं, ये अधिकार किसने दिया? आपको कौन अधिकारी लेके जाते हैं, और वो अधिकारी भी क्यों लेके जाते हैं? आपने जवानों के पीठ में छुरा भोंक दिया। हम जो लड़ाई लड़ रहे थे, बहुत सारे लोग जो अपनी पूरी जवानी देश की सीमाओं पर दे के आए हैं, पैरामिलिट्री संगठन के 40-40 साल के लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी लड़ाई को आपने कमज़ोर कर दिया। अभी हमें दोबारा से इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये पैरामिलिट्री जवानों का पेंशन का मुद्दा सरकार के गले की फांस बना हुआ था, क्योंकि जवान को पेंशन देना बहुत ज़रूरी है। जो जवान भर्ती होता है वो किसी धनाढ्य परिवार से नहीं होता, वो गरीब परिवार से होता, जिसको रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन रूपी थोड़े से धन की जरूरत होती है। इस देश के अंदर एमपी को, एमएलए को 2-2 पेंशन मिलती हैं अगर वो 2 बार एमपी एमएलए रहा हुआ, चाहे 1 महीने के लिए रहा, चाहे 5 साल के लिए रहा। भाई एमपी एमएलए जो लड़ता है, क्या वो गरीब होता है? करोड़ों रुपए तो वो चुनाव के वक्त दारू, गिफ्ट और चुनाव खर्चे में बांट देता है। उसको पेंशन की क्या जरूरत है? पेंशन की जरूरत उसको है जो अपनी जवानी देश की सीमाओं पर देकर आया, और हमारे देश का कोर्ट उसको खारिज कर देता है। और ये जो लोग, अजय अग्रवाल हैं, जो चुनाव लड़ चुके हैं रायबरेली से, जिन्होंने खारिज करवाया, उनके फोटो सारे बीजेपी नेताओं के साथ हैं। भाई अगर आप सरकार में हो तो आप सीधे गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से करवा दो। अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी ऑर्डर करेंगे कि पेंशन दिया जाए तो कौन रोक सकता है? मैं तो निवेदन करूंगा कि हे देश के प्रधानमंत्री जी, आप बहुत अच्छे गृह मंत्री जी, इनको पेंशन दो। पेंशन के रूप में छोटी सी राशि इनको अलॉट करो जो पहले चलती थी। अगर कांग्रेस ने, किसी ने आपने बंद की तो उस भूल को सुधारो। जैसा आपने कई भूल सुधारी हैं, तो इस भूल को भी सुधार लो, जवानों को पेंशन दो। पैरामिलिट्री जवानों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं तेजवीर सिंह अलूना आज बड़ा दुखी हूं, मुझे बड़ा फील हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। 4 दिन पहले एक लेटर वायरल हुआ था, किरण पाल जी ने लिखा था कि ये भावना शर्मा कैंपों में जाती है, सलामी लेती है, वर्दी पहनती हैं, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर हमारा मुकदमा खारिज कर दिया। किरण पाल जी बिल्कुल सही कह रहे थे। आज मेरी कई पैरामिलिट्री संगठनों के लोगों से बात हुई है, सब बड़े दुखी हैं, परेशान हैं। इन सिविलियनों को प्लांट करके किसी नेता ने, किसी मंत्री ने भेजा हुआ है। ये धीरे धीरे पता चल जाएगा, और मुझे बताया भी है, लेकिन मैं यहाँ बात नहीं खोलूंगा। पैरामिलिट्री संगठन के जितने भी सदस्य हैं सब एक्टिव हो जाएं और ऐसे सिविलियन लोगों का बहिष्कार करें। ये सरकार के प्लांट किए हुए हैं, आप इनकी बैकग्राउंड चेक कीजिए। और इनको सरकारी कैंप में जाकर सलामी लेने का अधिकार किसने दिया? कैसे कर सकते हैं? मुझे तो सरप्राइज हो रहा है। आप वर्दी पहन के फोटो खिंचा रहे हो, आप वर्दी कैसे लगा सकते हो? वर्दी पहनने के लिए आपको पहले भर्ती होना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेडिकल टेस्टों से, तरह तरह के उससे गुजरना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तब आपको वर्दी मिलती है। हाउ यू कैन वियर द यूनिफॉर्म ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज? इट इज टोटली डिस्गस्टिंग। मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है। ये वीडियो दूर तक जानी चाहिए और उन तक पहुंचनी चाहिए। ये अजय अग्रवाल जी ने किस अथॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट में डाला? जब हाई कोर्ट में बात चल रही थी, वहां पे बहस हो रही थी, तो आप सुप्रीम कोर्ट लेके क्यों गए? आपने जानबूझ के उसको खारिज कराया। इस देश में जवान और किसान की कोई सुनवाई नहीं है। जवान को पेंशन की जरूरत है, जो देश की सीमा पर खड़ा, जो अपनी जान देता है, जिसको जीवन यापन करने के लिए थोड़ा पैसा चाहिए रिटायरमेंट होने के बाद। आप एमपी एमएलए को, मंत्रियों को इतनी पेंशन देते हो, इतनी सुविधाएं देते हो, क्या होगा इस देश का? इन दोनों का बहिष्कार हो, अजय अग्रवाल और ये भावना शर्मा जो है। ये पैरामिलिट्री के सभी जवानों तक वीडियो पहुंचनी चाहिए कि क्या हो रहा है आपके साथ। हम सब लोग जो रिटायर होकर आए हैं, आप लोगों की आवाज़ बने हुए हैं, अपने हर चीज़ दांव पे लगा के, अपना स्वाभिमान, अपने आप को सेफ रखते हुए, अपने आप पे खतरा झेलते हुए हम आपकी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ये दबा दी जाती है। ऐसे लोग जो प्लांट किए हुए हैं, आप उनके फोटो देख लीजिए, जाके सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके आपका मुकदमा खारिज करा देते हैं। किरण पाल जी ने बिल्कुल सही कहा था, उनका लेटर लिखे हुए पे, अगर ये मेरी वीडियो ऊपर तक पहुंचे अधिकारियों तक, तो किरण पाल जी का लेटर बिल्कुल सही है।
उन्होंने बिल्कुल सही लिखा था, सिविलियन को इस चीज़ में इंटरफेयर करने का कोई मतलब नहीं है, ना ही सरकारी फोर्स के मैच में रुकने का मतलब है, ना ही जाके कहीं सरकारी झंडे पर सलामी लेने का कोई अधिकार बनता है। तो ये कैसे हो रहा है? बहुत दुख हो रहा है। आप लोगों के साथ आज फिर अन्याय हो गया। हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, आवाज उठा रहे थे, और ये सरकार को देना पड़ता, क्योंकि एक जस्टिफाइड है। कहीं भी कोई इस चीज का विरोध नहीं कर सकता, इवन सिविलियन भी नहीं कर सकते, बीजेपी के कार्यकर्ता भी नहीं कर सकते, कोई भी देशभक्त इस चीज का विरोध नहीं कर सकता कि जवानों को पेंशन नहीं होनी चाहिए। ये सब कहते हैं कि जवानों को पेंशन बहुत जरूरी है और सरकार को देनी पड़ती, इसलिए इन्होंने इनको प्लांट किया गया एक मंत्री के थ्रू, जो मुझे बताया गया। ये दोनों प्लांट करके इन्होंने जवानों के साथ विश्वासघात कर दिया। मुझे तो आज बड़ा दिल दुखी है। पैरामिलिट्री जवानों, इस देश के जवानों की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आपकी शहादतों पे सरकारें बन जाती हैं। आप रोज छत्तीसगढ़ के जंगलों में मरते हो, श्रीनगर के बर्फ में आप खड़े हो, सीमाओं पे आप खड़े हो, देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हो, लेकिन आपका कोई सुनवाई कहीं नहीं है। ये देश का क्या होगा? मैं दुखी अध्यक्ष तेजवीर सिंह अलूना, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। कुछ करो सब मिलकर। जय हिंद।